हे हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देख रखा है थंबनेल, तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पहली पॉइंट कि जो एसएससी सीपीओ 2020 की नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगी, क्या जून एंड तक नोटिफिकेशन की डेट आ जाएगी। तो इस विषय में डिस्कस करेंगे। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठते हैं कि नोटिफिकेशन दो डिले आ रही है, तो क्या जिन भी भाइयों का लास्ट एज था तो क्या वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इस विषय में भी हम लोग आपको सारी डिटेल्स में जानकारी आपको देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि एसएससी की हर पल की अपडेट आपके पास पहुँच जाया करे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने एसएससी की ऑफिशियल ही पीडीएफ ओपन कर रखी है। तो ये एक ऑफिशियल शेड्यूल कैलेंडर है जो कि एसएससी के द्वारा दी गई है, जहाँ पे आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कब क्लोजिंग डेट है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कोई डाउट ना रह जाए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि ऑफिशियल है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे कि एसएससी सीपीओ 2020 की नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में आने वाली थी, जिसका लास्ट डेट क्लोजिंग डेट 16 मई था और 28 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाली थी। तो ये तो रही जो कि पुराने कैलेंडर में दी गई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड के कारण एग्ज़ाम को पोस्टपोन, माफ़ कीजिएगा, नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो सभी को ये भी लगा होगा कि जब नोटिफिकेशन पोस्टपोन होगी तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम की कैलेंडर दी गई है, जो कि कुछ दिन पहले ही उनके द्वारा वेबसाइट पर डाली गई है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखा दूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम कैलेंडर, इसका भी रीज़न है, आपको एंड में क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर जस्ट कुछ दिन पहले डाली गई है। तो इस कैलेंडर में अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीपीओ के विषय ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कहीं हम लोग दूसरे टॉपिक पे नहीं डाइवर्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर जो पॉइंट है, सीपीओ 2020 सेम एग्ज़ाम डेट है। यानी कि आपके मन में जो भी धारणा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्योंकि नोटिफिकेशन डिले है, तो बिल्कुल ही नहीं। एग्ज़ाम डेट आपकी सितंबर में ही दी गई है, सेम डेट दी गई है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं देखा गया। तो इससे ये पता चल रहा है एग्ज़ाम तो सेम डेट को ही करवाने के मूड में कमीशन दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, टीसीएस एक ऐसी एजेंसी है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है। उनको अपना बिजनेस देखना है, वो जल्द से जल्द इस टास्क को कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार समझ लीजिए कि अगर डेट दे दी गई है तो एग्ज़ाम डेफिनेटली टीसीएस उसी दिन करवा देगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें डिले होगा। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी दुविधा है कि दिल्ली, मुंबई, ये सब सारे ही जगह केसेस बढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो देखिए आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपका जो भी ओपिनियन है आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं, अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू हट जाता है 30 जून के बाद से, और फेज़ 2 में आप सभी जानते हैं जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसियाँ, सारे ही फेज़ 2 में खुल जाएंगे। यानी कि जून एंड तक खुल जाएंगे सारी ही चीज़ें। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है, अगर वो अपने तरफ से चाहती है कि हाँ वो एग्ज़ाम ले सकती है, तो आपको मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी सेंटर प्रोवाइड अगर कर दी जाती है तब तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। क्योंकि कमीशन, आप सभी समझ सकते हैं, कमीशन को कुछ लेना देना नहीं है कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये एक सच्चाई है। कमीशन को कुछ लेना देना नहीं है कि आप मुंबई में रहते तो आप कैसे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा। उनको बस इतना ही जानना है, उनको इतना ही बोलना है कि वो एग्ज़ाम लेंगे, बाद बाकी आपको कैसे पहुँचना है आप खुद देख लीजिए। तो ये चीज़ उनका अपना थॉट है, लेकिन जनरली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होगी आपको पहुँचने में अगर इतने सारे केसेस रहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि एग्ज़ाम टीसीएस कराने के मूड में है और कमीशन भी यहाँ पे रेडी है, तो डेफिनेटली इन लोग एग्ज़ाम करवाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में कोई भी डिले होगा, आप इसी डेट को पकड़ के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब इस डेट को एग्ज़ाम होगा तो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जून एंड तक आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जून एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगी और जून एंड तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जुलाई तक चलेगी। जुलाई में क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम, जुलाई में जब फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगा तो एग्ज़ाम आपको सितंबर महीने में करवा दिया जाएगा। तो ये तो रही आपकी पहले क्वेरी का आंसर। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उठता है कि उन भाइयों को क्या चांस मिलेगा जिनको अगर अप्रैल महीने में फॉर्म आती तो उनको अगर लास्ट चांस मिल सकता था, तो क्या अभी जून एंड में अगर फॉर्म आती है, अगर जुलाई तक क्लोजिंग होती है, तो क्या उनको चांस मिलेगा। इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन मैं वो भी ऑफिशियल में ही आपको दूंगा। तो मैं आपको एक ऑफिशियल पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
मैं आपको एसएससी सीपीओ 2018 की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम एज के लिए बहुत सारे कैंपेन भी चलाए गए थे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों को लास्ट मौका नहीं मिला था। एज की वजह से उनकी लास्ट अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई थी, नोटिफिकेशन डिले आई, चाहे जो भी कारण था, लेकिन उनको लास्ट ऑप्शन नहीं दी गई थी। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे कैंपेन चलाए थे। तो मैं इस चीज़ के डिटेल्स में ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा दूँ कि कैसे आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप देख लीजिए। तो देखिए, जो क्लोजिंग डेट थी 2018 की सीपीओ की, अप्रैल महीने में थी। तो इस बार भी आप सभी जानते हैं कि अप्रैल टू मई महीने में क्लोजिंग डेट थी। लेकिन एज एज ऑन कब से काउंट किया गया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, पहले बने रहिएगा। तो जी हाँ, अब देख सकते हैं कि अगस्त महीने की 1 तारीख से एज एज ऑन काउंट की गई थी, यानी उम्र काउंट करने की तिथि अगस्त महीने से रखी गई थी। तो आपको मैं बता दूं, 2019 की बात की जाए या 2020 की, अगर फॉर्म अप्रैल महीने में भी आती तो अगस्त महीने से ही आपकी एज काउंट की जाती। और अगर फॉर्म जून में भी आ रही है, जून एंड में भी आ रही है, या जुलाई तक भी फॉर्म फिलअप हो रही है, तब भी आपका जो तिथि काउंट किया जाएगा, एज की तिथि, वो आपकी अगस्त महीने से ही काउंट की जाएगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। तो आप सभी को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म डिले आ रहा है 1 महीना तो आपको कोई दिक्कत होगी एज के लेकर, नहीं। अगर आप तब भी अप्लाई कर सकते थे तो तब आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही सारी बातें। तो आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया हो एज का भी लेके। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज काउंट करने की जो डेट थी अगस्त महीने ही थी, और वो अभी भी अगस्त महीने ही रहेगी। तो मैं आपको फिर से एक बार कंक्लूड कर दूं, फॉर्म आपको जून एंड तक मिल जाएगा। और आपकी जो एज की दिक्कत थी कि आप अप्लाई कर पाइएगा कि नहीं, तो डेफिनेटली आप कर पाइएगा, क्योंकि एज काउंटिंग डेट है अगस्त महीने से, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो रही सारी बातें। और ये सारी रिपोर्ट मैं आपको ये भी बता दूं, जागरण जोश में भी छपी हुई है। मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी जागरण जोश से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये सारी बातें बोली गई है। मैं आपको सिर्फ एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। तो अभी आप देख सकते हैं, ये 7 घंटे पहले ऑलरेडी इसमें पब्लिश हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्म आपको जून एंड तक मिल ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जागरण जोश बहुत बड़ी एजेंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जून एंड तक फॉर्म डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या अगर आप हमारे संग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, वहाँ पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। या आप अगर चाहें तो हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।